हेलो एंड वेलकम एवरीवन, स्वागत आप सभी का एक और न्यू ब्लैक क्लोवर मांगा एक्सप्लेनेशन के वीडियो में। तो लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देख लिया था कि जो लूसियस होता है वो अपने सारे के सारे आर्कएंजल पेलेडिन या फिर बोलो जो एंजल्स थे उनके जो मर चुके थे वो उन सभी को रिवाइव कर देता है। एंड उसके बाद हम लोग देखते हैं यूनो को, जो की आस्था को कहीं ना कहीं तो टेलीपोर्ट करने वाला था, बट उससे पहले हम लोग देखते हैं कि आस्था अपने डीमन ड्वेलर स्वॉर्ड को यूनो को दे देता है। एंड वहीं पर हम लोग देखते हैं यूनो का एक न्यू फॉर्म जिसके साथ यूनो एंटी मैजिक को भी यूज कर सकता है। एंड उसके बाद हम लोग देखते हैं यूनो को, जो कि आस्था को मिमोसा के पास टेलीपोर्ट कर देता है उसको हील करने के लिए, बट तभी वहाँ पर मोरिस आ जाता है एंड वो उन दोनों के ऊपर अटैक कर देता है। एंड तभी हम लोग देखते हैं कि स्पेड किंगडम के काफी सारे मैजिक नाइट आ जाते हैं उन सभी को प्रोटेक्ट करने के लिए। एंड लास्ट एपिसोड हम लोगों ने यहीं पर रोक दिया था, बट इस एपिसोड को शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पे न्यू हो तो इस वीडियो को हाइप करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलो इस एपिसोड को शुरू करते हैं। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देखते हैं उन सभी डायमंड किंगडम के मैजिक नाइट को, जो कि यहाँ पर आस्था की हेल्प करने के लिए आए थे जैसा इन लोगों ने प्रॉमिस किया था। एंड ये लोग मोरिस का सामना कर रहे थे जिसने इतने सारे इंसानों की लाइफ के साथ खेला है, उनके साथ एक्सपेरिमेंट किया है। एंड यह हाई एंड माइटी स्कॉलर अलग ही एक मॉन्स्टर में कन्वर्ट हो चुका है। तभी मोरिस इनको देखकर कहता है कि किसने सोचा था कि हम लोग यहाँ पर मिलेंगे, बट यहाँ पर तुम लोगों की कोई भी नीड नहीं है एंड अब तुम लोगों को देखना भी मेरे लिए काफी ज्यादा शर्मनाक की बात है। तभी यह न्यू कैरेक्टर मोरिस को बोलता है, मिट्टी में मिल जा तू, तुम्हारी बॉडी मॉडिफिकेशन के बिना भी हम काफी ज्यादा ताकतवर हुए हैं। एंड ये कैरेक्टर थी मोरिस की वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एक्सपेरिमेंट फेरेमिना, वन ऑफ द 8 शाइनिंग जनरल जो स्पिरिट ऑफ अर्थ की होस्ट है। उसके बाद ये सभी लोग मिलकर मोरिस के ऊपर अटैक करते हैं एंड उसे रोकने का ट्राई करते हैं। तब तक मिमोसा आस्था का ख्याल रखेगी, उसे हील करने का ट्राई करेगी। इसी बीच क्लोवर किंगडम के सभी लोग यूनो एंड लूसियस के बैटल को देख रहे होते हैं, जहाँ पर यूनो एंटी मैजिक से तगड़े अटैक कर रहा था लूसियस के ऊपर, जैसे की ब्लैक विंड ब्लेड शॉवर। एंड सच बताऊं तो मैं इसे एनिमेट होते हुए देखने का काफी ज्यादा बेसब्री से इंतजार कर रहा था। जरा तुम लोग इस पैनल को देखो कितना गजब का है, एंड जब यह एनिमेट होगा तब कितना गजब का लगेगा। बैक टू द वीडियो। फिर हम लोग देखते हैं यूनो एंटी मैजिक एंड स्टार मैजिक का यूज कर एक विप बनाता है एंड लूसियस के ऊपर अटैक करता है, बट लूसियस इससे इजिली बच जाता है। फिर लूसियस यूनो को कहता है तो पहले क्या होता है, चलो देखते हैं हमारा बैटल खत्म होगा या फिर सभी सिटीजन्स को ही खो दोगे। इसी बीच हम लोग देखते हैं कि पूरा क्लोवर किंगडम ही तहस-नहस हो गया था और लूसियस के एंजल सभी सिटीजन्स के ऊपर अटैक कर रहे थे। तो अभी यहाँ पर यह लौंडा, जिसका नाम मैं भूल चुका हूँ, वो अपने आइस मैजिक से इन एंजल्स को रोकने का ट्राई कर रहा था एंड इसको हमने एनिमे में देखा था। देन यहाँ पर कोई अनाउंस करता है कि हम सभी सिटीजन से माफी मांगते हैं लेट होने की वजह से। हम लास्ट मोमेंट तक रेडी हो रहे थे ब्रांच जीरो के मैजिक टूल रिसर्च लैब में, जिसे हम लोगों ने ब्लैक क्लोवर की मूवी में देखा था। एंड यह हमें बताया गया था कि यह मूवी कैनन थी, तो उस मूवी में जो कुछ भी हमने देखा था वो सब कुछ भी एक कैनन था। एंड यहाँ पर जो ये बातें अनाउंस कर रही थी वो थी मेली मैक्लियस, जिसे भी हम लोगों ने मूवी में ही देखा था। और यहाँ पर हम लोग देखते हैं सैली, रेडिस एंड बाकी लोगों को भी देखते हैं, जिन्हें देखने के बाद नेरो एंड नोएल ये दोनों ही काफी खुश हो जाते हैं। इसी बीच सैली बात कर रही थी कि आस्था ने पहले जो सैली को कहा था वो सैली को पहले समझ में नहीं आया था, बट अब जब सैली किंगडम के अच्छे के लिए काम कर रही थी सब लोग उसे थैंक्स कर रहे थे। एंड सैली को अब समझ में आ रहा था कि आस्था उसे क्या समझाने की ट्राई कर रहा था। फिर हमें पता चलता है कि इन्होंने आस्था के मैजिकलेस बॉडी को रिसर्च कर एक गन को क्रिएट किया है, जिसका यूज करने पर ये लोग किसी के भी मैजिक सर्कल्स को रोक सकते हैं, जिसकी वजह से कोई भी 5 सेकंड के लिए मैजिक को यूज नहीं कर पाएगा, जिसके ऊपर भी इस गन का यूज किया जाएगा। एंड इसका यूज सैली लूसियस के एक एंजल के ऊपर करती है। फिर रेडिस जाकर इनके सोल को डिस्ट्रॉय कर देता है अपने वर्थ मैजिक का यूज कर। अगर तुम्हें पता नहीं है तो मैं तुम्हें बता दूं कि लूसियस के सभी एंजल्स को क्रिएट किया गया है काफी सारे ह्यूमंस की सोल्स का यूज कर और रेडिस अपने वर्थ मैजिक से इन सोल्स को फ्री कर सकता है। एंड इसी मेथड से ये सभी लोग लूसियस के इन एंजल्स को खत्म कर सकते हैं, जिसे देखकर सभी लोग रेडिस को एक्नॉलेज करते हैं। तब रेडिस रियलाइज करता है कि आस्था सही था, जिसने रेडिस को अच्छाई के रास्ते पर जाने पर मजबूर किया था। बट यहाँ पर और भी काफी सारे एंजल आ जाते हैं, इतने सारे एंजल्स को एक साथ डिस्ट्रॉय करना पॉसिबल नहीं था। तभी यहाँ पर एल्फ से आ जाते हैं, जो लोग आस्था की हेल्प करना चाहते थे, जो लोग ह्यूमंस को प्रोटेक्ट करना चाहते थे। पैट्रिक एंड उसके दोस्त आ जाते हैं, क्योंकि आस्था ने इन्हें जेग्रेड से बचाया था। एंड यह सब कुछ देखकर मिमोसा आस्था को बोलती है कि तुमने अपने पुराने दुश्मनों को भी दोस्त बना लिया है। उसके बाद हम लोग देखते हैं लूसियस को, जो कि एडवर्ड के मैजिक का यूज करता है, जो कि है आइस मैजिक, वर्ल्ड एंड चर्च। एंड अगर तुम लोग भूल रहे हो तो मैं तुम्हें बता दूं, एडवर्ड है 20th विजर्ड किंग, जिसे हमने विजर्ड किंग के मूवी में देखा था। एंड अब लूसियस पुराने विजर्ड किंग के
भी मैजिक को यूज कर सकता है क्योंकि वह पूरे ग्रिमवर्ल्ड टावर के साथ लिंक हो चुका है। बट यहाँ पर यूनो एंटी मैजिक एंड स्टार मैजिक का यूज कर एक विप को बनाता है एंड इस पूरे स्पेल को ही काट देता है, उसे खत्म कर देता है। एंड यूनो के इस अटैक का नाम होता है क्विंटाइल एट्रम फ्लैगियम। एंड इस पूरे फाइट के दौरान यूनो अपने ब्लैक नेवरलैंड का भी यूज कर रहा था। एंड अब तुम लोग जरा सोच के देखो कि यूनो एंड आस्था कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुके हैं। यूनो एक ही अटैक में विजेट किंग के एक सबसे ज्यादा ताकतवर अटैक को खत्म कर दे रहा है। तो तुम लोग समझ रहे हो ना कि यूनो एंड आस्था इस टाइम पर कितना ज्यादा पावरफुल बन चुके हैं। बैक टू द वीडियो, जहाँ पर लूसियस रुकता नहीं है, वह लुमेर के लाइट मैजिक का यूज कर एक काफी बड़े ह्यूज स्वॉर्ड को क्रिएट करता है एंड वह यूनो के ऊपर फेंक देता है, जिसके काउंटर में यूनो अटैक करता है क्वांटाइल एट्रम स्कटम एंड इस काफी बड़े ह्यूज स्पेल को ही एब्जॉर्ब कर लेता है। फिर यूनो लूसियस के ऊपर अटैक करता है काफी बड़े बीम से, जिससे भी लूसियस काफी इजिली बच जाता है। एंड इस अटैक का नाम होता है क्वांटल एट्रम हस्ता। फिर यूनो एंड लूसियस इन दोनों का ही क्लैश होता है, बट फिर भी ये दोनों बच जाते हैं। फिर यूनो लूसियस से कहता है कि तुम मेरे पीछे काफी ज्यादा भौगदौड़ कर रहे हो, तुम्हारी सच में आस्था से काफी ज्यादा फटती है। क्या तुमने यह प्रेडिक्ट किया था कि आस्था अपने दुश्मनों को भी दोस्त बना लेगा? मुझे तो नहीं लगता, मुझे लगता है कि तुम जेन्युइनली फ्यूचर में कुछ भी नहीं देख सकते हो। तब लूसियस स्माइल करते हुए यूनो से कहता है यह कुछ भी नहीं है, दिस इज अ बैटल ऑफ अट्रैक्शन, ये ज्यादा देर तक चलने वाला नहीं है, जैसे ये तुम्हारा बारो किया हुआ एंटी मैजिक। फिर लूसियस यूनो को दिखाता है कि काफी सारे एंजल्स आस्था एंड मिमोसा के ऊपर अटैक कर रहे हैं एंड लूसियस के हिसाब से यहाँ सब कुछ खत्म हो जाएगा। बट तभी यहाँ पर मिमोसा का भाई आ जाता है मिमोसा को बचाने के लिए। दूसरी तरफ लैंग्रिस भी आकर अपने स्पेशल मैजिक से एक एंजल को काट भी दिया था, बट ये एंजल फिर से खुद को रिजनरेट कर देता है। इसी बीच लैंग्रिस कह रहा था कि वह एक एक्चुअल बैटल नहीं था, बट आस्था ने उसे हराया था, इसीलिए वह आस्था को ऐसे पड़े हुए नहीं देख सकता। एंड इसी बीच लियो भी आ चुका था एंड वह काफी तगड़ा स्पेल करता है लूसियस के एंजल्स के ऊपर। फिर लियो आस्था को उठने के लिए कहता है, अपने राइवल को उठने के लिए कहता है। इसी बीच हम लोग देखते हैं लियो ने अपने पूरे शरीर पर माना जोन का इस्तेमाल कर रखा था, बट इतना सब कुछ करने के बाद भी यह सब लूसियस के एंजल को खत्म नहीं कर पाए। वो लोग फिर से खुद को अपने आप को रिजनरेट कर ले रहे थे। ये सभी लोग खाली टाइम बाय कर रहे थे ताकि आस्था वापस से उठ सके एंड लूसियस के साथ फाइट कर सके। इसी बीच लैंग्रिस एंड मिमोसा का भाई आस्था के बारे में सोचते हैं एंड वह कहते हैं कि अब हम तुम्हें एक्नॉलेज करते हैं और तुम ताकतवर इसलिए बने ताकि तुम हमारे साथ मिलकर लड़ सको, तो चलो उठो और लूसियस को खत्म करो। बट यहाँ पर मिमोसा टाइम पर आस्था को हील नहीं कर पाती और ऐसा फिर से हो रहा है। मिमोसा प्रॉपर आस्था को हील नहीं कर पाई और आस्था फिर से प्रॉपर शेप में लड़ाई करने के लिए जा नहीं पाया। तभी वहाँ पर फिनरल चार्मी को लेकर आ जाता है एंड चार्मी अपने साथ काफी सारे खाने को लेकर आए थी। ये देखकर मिमोसा काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है और वह उनसे पूछती है तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो? तब फिनरल वहाँ पर बताता है, हमने उन्हें लड़ते हुए देखा आस्था एंड यूनो को एंड हमें लगता है कि वो लोग कभी भी हार नहीं मानेंगे, इसलिए तुम भी मिमोसा हार मत मानना। फिर मिमोसा चार्मी के लाए गए खाने को खाती है एंड उसका पूरा मैजिक फिर से रिकवर हो जाता है। उसके बाद मिमोसा यूज करती है अल्टीमेट प्लांट मैजिक फ्लावर प्रिंसेस उटोपिया का एंड मिमोसा आस्था को प्रॉपरली हील कर देती है, ये सोचते हुए कि आस्था प्लीज इस वर्ल्ड को बचाओ, तभी लोग तुम्हारा वेट कर रहे हैं। तभी हम लोग देखते हैं कि एक एंजल इन दोनों के ऊपर अटैक कर देता है, बट आस्था एक ही स्लैश में इस एंजल को खत्म कर देता है एंड इस टाइम पर आस्था प्रॉपरली हील हो चुका है एंड वह मिमोसा को थैंक यू भी कहता है एंड आस्था को ठीक देखकर मिमोसा काफी ज्यादा खुश हो जाती है एंड आस्था चिल्लाते हुए कहता है, लूसियस अब तेरा टाइम आ चुका है, तुझे खत्म करने का टाइम आ चुका है। एंड यहीं पर हमारा एपिसोड भी खत्म हो जाता है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आपको जो है एपिसोड है वो कैसा लगा। तो चलो मिलते हैं अगली किसी नई एपिसोड में, तब तक के लिए शायोनारा।